वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। ग्रामोद्योग लगाएं, स्वरोजगार पाएं। इंदौर जिले में 40 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य। जिले में युवाओं को ग्रामोद्योग लगाने के लिए बेहतर अवसर दिया जा रहा है। ग्रामोद्योग लगाकर युवा एक ओर स्वयं रोजगार पा सकते हैं, वहीं दूसरों को भी रोजगार देने का माध्यम बन सकते हैं। ग्रामोद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाएगी। एडमिशन न लेने पर कॉलेज को वापस करनी होगी पूरी फीस। यूजीसी ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में अगस्त से कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यूजीसी ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल अगर कोई छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसे रद्द करता है तो कॉलेज प्रशासन को उस छात्र की पूरी फीस वापस करनी होगी। हालांकि ये व्यवस्था अगस्त से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक ही लागू रहेगी। संक्रमण के बीच बीपीएड एमपीएड के विद्यार्थियों को देना होगा फिटनेस टेस्ट। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश के लिए 1 अगस्त से उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएलएड, बीएससीएड, बीए, बीएड सहित अन्य कोर्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। मगर संक्रमण के बीच विभाग ने बीपीएड, एमपीएड के छात्र छात्राओं के लिए फिटनेस टेस्ट रखा है। कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, सरकार कर रही है तैयारी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% किए जाने के बाद सरकार इनकी वेतन वृद्धि कर सकती है। हाईकोर्ट में भौतिक सुनवाई शुरू होने को लेकर संशय बरकरार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में वकीलों और पक्षकारों के बीच एक ही मुद्दा चर्चा का सबब बना हुआ है। वो ये कि भौतिक सुनवाई आखिर कब से शुरू होगी, इसे लेकर 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। एक के अनुसार भौतिक सुनवाई 1 अगस्त से हर हाल में शुरू की जाएगी, जबकि दूसरे का तर्क है कि कोविड की तीसरी लहर के खतरे के चलते फिलहाल लंबे समय तक ऑनलाइन से ही न्यायकालीन कार्यवाही जारी रहेगी। शासकीय स्कूल में रेडियो के जरिए 8वीं कक्षा तक की शुरू हुई पढ़ाई। प्रदेश के सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई सोमवार यानी कल से रेडियो स्कूल के माध्यम से शुरू हो गई। पहले दिन रेडियो के जरिए पढ़ने को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। जिन बच्चों के घर में रेडियो नहीं था उन्होंने पड़ोसियों के घरों में जाकर रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जिन्होंने मोबाइल पर ही रेडियो सुना और भेजे गए कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई की। 1.25 साल बाद 85% ट्रेन पटरी पर लौटी, वेटिंग भी बढ़ने लगी। पिछले साल देश में कोरोना की दस्तक के बाद मार्च 2020 में पहले लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही देश भर में रेल्स के पहिए भी थम गए थे। अब 1.25 साल बाद 85% ट्रेन पुनः पटरी पर दौड़ने लगी हैं। इससे यात्रियों को राहत मिल गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के साथ लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई, जिसके चलते ट्रेन में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे। मेरे साथ सेल्फी लेनी है तो बीजेपी मंडल इकाई में जमा करने पड़ेंगे 100 रुपए। सेल्फी लेने में वक्त खराब होने और कार्यक्रमों में देरी से पहुंचने की परेशानी बताते हुए मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों को भाजपा मंडल इकाई में संगठन काम के लिए 100 रुपए जमा करवाने होंगे। इसके अलावा ठाकुर ने भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर खंडवा स्थित भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि अब वो गुलदस्ते की जगह किताबें स्वीकार करेंगी। गोवर्धन न जाएं गुरु पूर्णिमा पर, नहीं तो होंगे परेशान। अगर गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन दर्शन करने व परिक्रमा के लिए जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उसे रद्द कर दें, अन्यथा गोवर्धन दर्शन लाभ की बजाय परेशानी में फंस सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष लगने वाला मेले पर जिलाधिकारी मथुरा नवनीत चहल ने कोरोना संक्रमण के कारण रोक लगा दी है। साथ ही श्रद्धालु गोवर्धन न पहुंचे इसके लिए सीमाएं सील कर दी हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण को देखते हुए इस साल गोवर्धन न आए। दिग्विजय सिंह ने जारी किए बीजेपी सीएम कैंडिडेट के नाम। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की सूची जारी करने की बात करने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोमवार को महज 2 नाम जारी किए। उन्होंने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम बताया। राज्यसभा सांसद सिंह ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री के केवल 2 ही उम्मीदवार दौड़ में रह गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार 2.5 रुपए यूनिट की दर से करेगी खरीद, सबको मिलेगी सबसे सस्ती बिजली। मध्य प्रदेश को अब सबसे सस्ती बिजली मिलेगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश सरकार के विद्युत विभाग ने आगर सौर पार्क के साथ बॉन्ड साइन किया है। अब इस बॉन्ड के अनुसार आगर सौर पार्क एमपी विद्युत विभाग को 2.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देगा। इंदौर मंडी में चना और दालों में भारी मंदी, अब मजबूती के आसार।
कारोबारियों ने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की थी। इसके बाद सोमवार शाम गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल से स्टॉक सीमा में राहत का ऐलान कर आदेश की प्रति जारी कर दी। ताजा आदेश के अनुसार मूंग पहले की तरह स्टॉक सीमा से मुक्त है। अन्य दलहन में तुअर, मसूर और चने को सभी राज्यों में स्टॉक सीमा में रखा गया है। ताजा आदेश के जरिए आयातकों को पूरी तरह से सीमा से मुक्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोल का भाव। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है। बालाघाट में पेट्रोल का रेट 112.41 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि सागर में पेट्रोल 109.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल 98.35 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, शुरू होने जा रही हैं ये 39 ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना के घटते मामलों के बीच रेल प्रशासन 39 नई ट्रेन को चलाने का फैसला किया है। ये रेलगाड़ियां कल से शुरू हो चुकी हैं, यानी 19 से 21 जुलाई के बीच शुरू की जाएंगी। ये ट्रेन हर दिन चलेंगी और अगले आदेश तक जारी रहेंगी। दरअसल कोरोना संकट के इस दौर में भी रेल प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगातार कदम उठा रही है। रेल यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे जहां लगातार स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ा रही है, वहीं ट्रेन के फेरों में भी बढ़ोतरी कर रही है। किसान था, है और रहेगा, सरकार का तो अता पता भी नहीं। बीजेपी के नेता सामने बोल गए टिकैत। बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बिना किसी शर्त के किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद थे। पात्रा के सामने ही टिकैत कहने लगे कि किसान था, है और रहेगा, सरकार का तो अता पता भी नहीं है कल रहेगी या नहीं। संबित पात्रा टिकैत को जवाब देते हुए कहने लगे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ी विनम्रता से किसानों से आग्रह किया है कि वे कृषि कानूनों के हर क्लॉज को लेकर सरकार से बात करें। सऊदी अरब ने बाहर जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना किया अनिवार्य। सऊदी अरब ने देश से बाहर जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अनिवार्य कर दिया है। ये फैसला देश के केंद्रीय मंत्रालय की ओर से कई देशों में कोरोना महामारी की नई लहर और नए म्यूटेशन के अलावा वैक्सीन की एक खुराक के प्रभाव को कम देखते हुए लिया गया। वायरस के बदलते रूपों के साथ संक्रमण के हालात भी बदल रहे हैं और ऐसी खबर आ रही है कि वैक्सीन की एक खुराक कई वेरिएंट से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। शिवराज सरकार की उदासीनता से बहाल नहीं हो पा रहा पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण। मध्य प्रदेश में 52% से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछड़ी जाति वर्ग के उत्थान हेतु पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 14% आरक्षण को बढ़ाते हुए 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर अध्यादेश जारी किया था। परंतु खुद को पिछड़े किसान का बेटा कहने वाले और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछड़े वर्ग के साथ दी जा रही अनदेखी से पिछड़े वर्ग में रोष व्याप्त है। ISI का तालिबान को आदेश, कहा भारत की संपत्ति को बर्बाद करो। अफगानिस्तान के करीब 2/3 हिस्से पर तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया है। इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान को नया आदेश दिया। इसमें अफगानिस्तान में मौजूद भारत की संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में जंग के मैदान में करीब 10,000 पाकिस्तानी उतर गए हैं, जो खुलेआम तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। सरकार बताए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने पूछे तीखे सवाल। भारतीय नेताओं, पत्रकारों और कारोबारियों के फोन हैकिंग के मामले में विपक्ष सरकार की सफाई से संतुष्ट होता नहीं दिख रहा। संसद के शुरू मानसून सत्र के पहले दिन AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में सरकार से तीखे सवाल पूछे। ओवैसी ने ट्वीट कर सवाल दागा कि फोन हैकिंग के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हैकिंग है, अधिकृत इंटरसेप्शन या टैपिंग नहीं। हैकिंग एक अपराध है, फिर चाहे किसी व्यक्ति ने किया हो या फिर सरकार ने। सरकार की इस योजना के तहत सिर्फ आधी कीमत पर मिल रहा है ट्रैक्टर। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की करीब आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में किसान भाइयों को न सिर्फ अपने खेतों और फसल पर खर्च करना पड़ता है, बल्कि खेती के उपकरणों पर भी खर्च करना होता है। अगर किसान के पास ट्रैक्टर है तो खेती काफी आसान हो जाती है। ऐसे में छोटे किसानों को भी ट्रैक्टर मुहैया कराने के लिए सरकार ने PM किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार जरूरतमंद किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी देती है। कैश निकालना हुआ महंगा, ATM कैश विड्रॉल चार्ज, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड शुल्क बढ़ा, जाने कब से होगा लागू। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, अब ATM से कैश निकालना और डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के चार्जेस महंगे होने वाले हैं। अब ग्राहक ATM से तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं तो बैंक उन्हें चार्जेस बढ़ा सकते हैं। RBI ने हाल ही में बैंकों को ATM पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब तक नहीं खुलवाया जनधन अकाउंट तो पुराने खाते को ही कराएं कन्वर्ट, मिलेगा 2 लाख का फायदा।
अगर आपने भी अभी तक जनधन खाता नहीं खुलवाया तो अब आप अपने पुराने सेविंग अकाउंट को ही जनधन खाते में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा। यहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा और रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको फॉर्म को बैंक में जमा करना होगा। इस फॉर्म के जरिए आपका बैंक खाता जनधन खाते में कन्वर्ट हो जाएगा। इस खरीफ सीजन में बुआई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। क्या और बढ़ेगी महंगाई या जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगा कमाल? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पिछले सप्ताह खरीफ सीजन में विभिन्न फसलों की बुआई के आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़ों को देखकर सभी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि अरहर, गन्ना, सूरजमुखी और जूट को छोड़कर बाकी सभी फसलों की बुआई का रकबा इस बार कम है। 6.44 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को इस महीने के अंत में उनको 8.5% ब्याज मिल जाएगा। श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के खाते में 8.5% ब्याज की रकम जुलाई के अंत तक आ जाएगी। मंत्रालय से मंजूरी के बाद जल्द ही ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके पहले पिछली बार वित्त वर्ष 2019-20 में भी केवाईसी में हुई गड़बड़ी की वजह से ब्याज मिलने में कई सब्सक्राइबर्स को 8 से 10 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा था। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा? 2 गुट हावी हैं, तीसरा नाम प्रभावी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इस बात के संकेत इस बात से भी मिले हैं कि कमलनाथ के पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कमलनाथ दिल्ली में सक्रिय होंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।